मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजकारण के 2 महीने की तनख्वाह नहीं देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी कर्मचारी भाई 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 भाई। टैक्स से साथियों को नौकरी देने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राजकारण के साथियों का बोर्ड से नाम उठाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश में लगाने वाली सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। देश में लगाने वाली सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। सीएम तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। लोग को पैसे में लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आजकल साथियों का नाम काटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कच्चे कर्मचारी रोजी रोटी खोजने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चश्मा लगाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार की डलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का लागू करो न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करो लागू करो लागू करो। सरकारी महकमों के निजीकरण पे रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। महंगी शिक्षा नहीं चलेगी महंगा इलाज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार का प्रबंध करो बंद करो बंद करो। सैनी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में आकर बात करो बात करो बात करो। आज हम जो यहाँ सामान्य अस्पताल में गेट मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 19, 20, 21 दिसंबर को पूरे प्रदेश के कच्चे पक्के कर्मचारियों का राज्य का सम्मेलन सिरसा में होने जा रहा है। संगठनिक काम हम कर रहे हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो लगातार हमलावर हैं और हमले में जो सबसे बड़ा जो हमला है वो पूरे प्रदेश के कच्चे कर्मचारी को है। कच्चे कर्मचारियों के ऊपर न कोई समान काम समान वेतन है, न उनको नियमित करने की कोई नीति नहीं है, न सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कहलाने वाली कर्मचारी की जो पसंद है आजीवन मिलती थी गंगा जी में फूल डाले जाने तक, वो पेंशन भी नहीं है। और अभी हमें जानकारी मिली है कि जो हमारा ये जो कच्चा कर्मचारी इसको पोर्टल से ही हटाया जा रहा है। नाम अभी लगातार 3 दिन से डॉक्टर साहिबान की हड़ताल चली हुई है। उनके मांग मुद्दों को लेकर के कोई नई मांग नहीं, उनसे भी हमने बातचीत की है। आज डॉक्टरों की जो एसोसिएशन उससे भी हमने संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया था उसको लागू करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार ने बड़ा ओछा हथकंडा ऐस्मा लगाना, उसके मातेहत कर्मचारी हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि भाई जनता का काम भी बाधित हो रहा है, मरीज को भी परेशानी हो रही है, तो सरकार को इनकी सुनवाई करनी चाहिए। इसके अलावा आज जो हम गेट मीटिंग कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि पूरे प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों का लगातार शोषण हो रहा है। बहुत विभागों में समय पे पेंशन भी नहीं मिल रही है। जब हम काम रोज़ पक्का करते हैं तो हमारा रोज़गार पक्का होना चाहिए, एक बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी काम करता है, अगर उसका वर्क नेचर, उसकी क्वालिफिकेशन रेगुलर कर्मचारी के बराबर है तो सरकारें शोषण न करे, समान काम समान वेतन लागू करे। अब मांग कर रहे हैं लगातार। अभी सरकार ने एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट तो बनाया है, उसमें कुछ कैटेगरी को शामिल किया, कुछ कैटेगरी उसमें बाहर भी हैं, लेकिन वेतन बढ़ोतरी किसी की नहीं की है। और उस जॉब सिक्योरिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है वो पक्का होने की मांग नहीं कर सकते, कोर्ट में दलील अपील नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार से सीधे तौर पे मांग है। सर, जो आप सम्मेलन कर रहे हैं उसमें क्या कोई फैसला लिया जाएगा आगामी तरीके से? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो राज्य का सम्मेलन है वो प्रथम चरण में हमने ब्लॉक इकाई का गठन कर लिया है। द्वितीय हमारा चरण था, हमने जिलों के सम्मेलन कर लिए हैं और अब पूरे प्रदेश के कच्चे पक्के कर्मचारियों का जो साझा संगठन है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, उसका आगामी 3 वर्षों के लिए यहाँ सांगठनिक कमेटी का निर्माण होना है। पिछले आंदोलन की चर्चा और इसमें बाकायदा आपसी विचार विमर्श करके इस राज्य सम्मेलन के अवसर पे, समापन अवसर पे बोलते हुए हम कोई न कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और आपको जानकारी के तौर पे इस राज्य सम्मेलन में जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हरियाणा के ही हैं और जो महासचिव हैं केरला के ए श्री कुमार भी आ रहे हैं। और हम व्यापक स्तर पे ये राज्य सम्मेलन अलग अलग जिलों में सम्मेलन राज्यों में हो रहे हैं। और आगामी जो जनवरी का महीना है पूरे देश का ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का भी हम महाराष्ट्र में सम्मेलन करने जा रहे हैं।
पूरी योजना बना करके हम कर्मचारी की लामबंदी करते हुए और सरकार को सीधे तौर पे चेतावनी देंगे कि जो हमारा हक है वो हमारे को मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी योजना है।